हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों बताए थे कि साइटोलॉजी अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि साइटोलॉजी क्या है। बच्चों, चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें देखते हैं हम लोग कैसे क्या है। तो पहले बच्चों, आपका और अपना प्यारा सा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस बायोलॉजी विद जितेंद्र सर, लाइक सब्सक्राइब बच्चों, शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी ना लगे डिसलाइक करें। तो बच्चों, बिना बकवास किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो बच्चों, चलते हैं आगे। एकदम चंदन वंदन लगा लीजिए, टीका उका, बैठ जाइए नोट कॉपी लेके और नोट करते रहिए साथ में, तब मज़ा आएगा। पहले तो बच्चों, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म नीचे बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब दोनों के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बारी दर बारी। तो बच्चों, द ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म composed a single cell. The organism composed a single cell are called, are C upon D का बच्चों called unicellular organism, cellular organism। क्या बच्चों, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ऑर्गेनिज्म कंपोज सिंगल सेल। ये बच्चों टॉपिक यहाँ ध्यान देंगे, सिंगल सेल। और यहाँ पे द ऑर्गेनिज्म बच्चों, यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म composed the organism composed many cell। क्या बच्चों, many cells। the organism composed many cells are called C upon D बच्चों called multicellular organism, multicellular organism। अब बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। ये तो हो गए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसी बोलते हैं, या इसी बच्चों बोल देंगे हम लोग क्या आर करके, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल बच्चों ईस्ट हो जाएगा, अमीबा। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट, एग्जाम्पल है ई अपन एक्स, मतलब एग्जाम्पल है ईस्ट एंड अमीबा। ETC। व्हाट इज द सेल बच्चों, अब एक टर्म आता है व्हाट इज द सेल, एनसीईआरटी में लिखा है, एक टर्म है व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द सेल। The presence of basic unit of the presence of basic unit of life, the presence of basic unit of life, the cell in all living organism, the cell in all living organism। बच्चों हम लोग यहाँ तक देख लिए, आगे बढ़ते हैं। बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे बच्चों एग्जांपल हो गया ईस्ट एंड अमीबा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बच्चों आ जाएगा ऑर्गेनिज्म कंपोस्ट मिनी सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ बच्चों क्या है, व्हाट इज द सेल, द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों ये हम लोगों ने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप लोगों ने उम्मीद है नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बच्चों कुछ टर्म बना के हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट करके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म are capable of पहला बच्चों क्या है, पहला का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस and second one is performing the essential function of life. Performing the essential function of life. Performing the essential function of life. अब बच्चों एक पॉइंट और करके हम लोग लिख लेंगे। Cell is the fundamental. The cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Structural and functional unit of all living organism। क्या बच्चों, all living organism। तो द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, यहाँ से बच्चों द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है। फर्स्ट लाइफ सेल described by Anthony van Leeuwenhoek। एक बच्चों टर्म है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अब बच्चों यहाँ द सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बच्चों हो गया, इसको हटा देते हैं ऊपर से फिर से। एंटनी वॉन Leeuwenhoek LEUWENHOEK। इन लोगों का बेताली नाम रहता है, जो पहले साइंटिस्ट थे। फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब है
first saw and describe a describe a living cell. बच्चे और टर्म लिख लेंगे। रॉबर्ट हुक सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक and Robert Brown discover nucleus. तो बच्चों सेल का डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट हुक। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट ब्राउन बच्चों क्या खोज किए थे? रॉबर्ट ब्राउन खोज किए थे न्यूक्लियस का। ये टर्म हो गया दोनों। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी एनसीईआरटी में टर्म है सेल थ्योरी। तो हम लोग देख लेते हैं सेल थ्योरी क्या होता है। सेल थ्योरी बच्चों सेल थ्योरी क्या होता है? अच्छे से पहला पॉइंट लिख लेंगे सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी में हम लोग पहला पॉइंट लिख लेंगे। इन 1838 एक साइंटिस्ट है बच्चों, मैथियस स्लाइडेन मैथियस स्लाइडेन। बच्चों स्पेलिंग देख लीजिएगा, सही लिखिएगा आप लोग। SCHLEIDEN मैथियस स्लाइडेन ए जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट है। जर्मन बॉटनिस्ट
A German botanist examine a large number of examine a large number of examine large number of plant and observe large number of plant and observe that all plant are that all plant are composed of different kind of composed of different kind of cell which form the different kind of cell which form the tissue क्या बच्चों which form the tissue of the plant which form the tissue of the plant tissue of the plant। बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। कौन से साइंटिस्ट थे बच्चों? इन 1838 में मैथियास लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे बच्चों। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। तो इनको जरूर याद करना और सन भी जरूर देखना है बच्चों। हम लोग सेल थ्योरी ऊपर देखते हैं। यहाँ देखते हैं सेल थ्योरी। थियोडोर स्वान एट द सेम टाइम। इसमें बच्चों सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग एट द सेम टाइम थियोडोर स्वान। क्या बच्चों? थियोडोर स्वान थियोडोर स्वान CHSCHWANN थियोडोर स्वान। सन कितना बच्चों? 1839। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये क्या थे बच्चों? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ
different type of animal cells and reported that cell had a thin outer layer which today known as plasma membrane, and reported that that cells had a thin outer layer had a thin outer layer बच्चों, which is today known as the today K/A known as the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने क्या बताया बच्चों? थियोडोर स्वान ये क्या थे बच्चों? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर। क्या बच्चों? थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट थे, एक मैथियस स्लाइडन थे 1838 में। उन्होंने वो क्या थे बच्चों? जर्मन बॉटनिस्ट थे। वो बच्चों थे जर्मन बॉटनिस्ट। सन कितना था उसमें बच्चों? जर्मन बॉटनिस्ट थे और सन था 1838। ये बच्चों थियोडोर स्वान है 1839। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स और इन्होंने देखा कि स्टडी करने के बाद थीन आउटर लेयर पाई जाती है एनिमल सेल के अराउंड, जिसे हम लोग आज टुडे हम लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। और उन्होंने क्या देखा था बच्चों? उन्होंने देखा था, मैथियस स्लाइडन ने 1838 में, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने एग्जामाइन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फ्रॉम द टिश्यू ऑफ प्लांट। उन्होंने ये देखा बच्चों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। और हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है बच्चों? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक इन्होंने बच्चों क्या डिस्कवर किया था? डिस्कवर बाय न्यूक्लियस। और एक बच्चा हम लोग टर्म देख लेते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी।
साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, सीपी स्वानसन। कौन है बच्चों? सीपी स्वानसन, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक और मॉडर्न साइटोलॉजी का सीपी स्वानसन। तो बच्चों ये टर्म जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, एक टर्म है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों हम लोग ये टर्म देख लेते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी बच्चों किसको कहोगे? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने ये बच्चों न्यूक्लियस का इन्होंने खोज नहीं किया था, रॉबर्ट ब्राउन किए थे खोज। सॉरी बच्चों मिस के लिए। तो बच्चों फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सीपी स्वानसन। बच्चों न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक बच्चों लिविंग सेल खोज किए थे। तो 3 साइंटिस्ट 4 साइंटिस्ट है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सेल थ्योरी में चल रहा है सब पॉइंट। इसमें बच्चों पॉइंट करके लिख लेंगे। थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान, थियोडोर स्वान proposed the hypothesis, proposed the hypothesis, proposed hypothesis that the bodies of animal, that the bodies of animal, bodies of animals, bodies of animals and plant are composed, and plants are composed of cells, composed of cells and product of cells, and product of cells. प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब बच्चों हम लोग स्लाइडेन एंड स्वान एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं। स्लाइडेन एंड स्वान, मैथियास स्लाइडेन, क्या बच्चों? मैथियास
स्लाइडेन कहाँ गए? मैथियास स्लाइडेन, मैथियास स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान। बच्चों स्पेलिंग इसलिए बार बार लिख रहे हैं कि आप लोगों को याद हो जाए। CH WANN। Swan. Sladen and Swan together formulated the cell theory. Together formulated the cell theory. Together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. This theory, however, did not explain that cell divided and new cell are formed from did not explain as to how new cell were formed. अरे बच्चों डिड नॉट एक्सप्लेन यहाँ पे कहाँ चले जा रहे हैं? सॉरी बच्चों, थोड़ा मिस हो गया था। डिड नॉट एक्सप्लेन as to how new cells were formed. New cells were formed. बच्चों एक साइंटिस्ट और आए, रोडाल्फ वर्च्यू। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना थ्योरी दिया, रोडोल्फ वर्च्यू। रोडोल्फ वर्च्यू सन 1855 first explained that cell cells divided and new cell are formed. That cells divided and new cells are formed from pre-existing cell. Pre-existing cells. ओमनीस सेलुला ई सेलुला, इसको बच्चों टर्म एक दिया इन्होंने, ओमनीज
omnis cellula cellula omnis cellula omnis cellula e cellula omnis cellula and e cellula। बच्चों रोडॉल्फ वर्चू जब आए स्लाइडर एंड स्वान, बच्चों इन्होंने तो सेल थ्योरी दे दिया, बट इन्होंने स्लाइडर एंड स्वान जो साइंटिस्ट थे बच्चों, स्लाइडन बच्चों कहाँ के थे? मैथियस स्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट थे। थियोडोर स्वान बच्चों ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। थियोडोर स्वान इन्होंने प्लांट को बताया, थियोडोर स्वान जो थे बच्चों इन्होंने एनिमल सेल को बताया, और मैथियस जो स्लाइडन थे उन्होंने प्लांट को विषय में बताया, लेकिन बट इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेल थ्योरी तो दिया, लेकिन सेल थ्योरी को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इनकी जो सेल थ्योरी थी रोडॉल्फ वर्चू आया तो इन्होंने फेल कर दिया। स्लाइडन एंड स्वान बच्चों एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो सेल का फॉर्मेशन होता है कहाँ से होता है, तो इसको बताया रोडॉल्फ वर्चू, साइंटिस्ट एक थे 1855 में। फर्स्ट एक्सप्लेन, यहाँ बच्चों लिखा है फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमना सेलुला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब बच्चों ऊपर देखते हैं, ऊपर का आप लोग उम्मीद करते हैं उतार नोट कर लिए होंगे। इसको यहाँ से हटाते हैं हम लोग, इसको यहाँ से हटाते हैं। और बच्चों इन्होंने क्या दिया, और he modified hypothesis of Schleiden and Swan to give the cell theory a final shape. Cell theory understood today is, इन्होंने बच्चों क्या किया, इन्होंने बच्चों क्या किया, रोडॉल्फ वर्चू ने क्या किया, रोडॉल्फ वर्चू ने बच्चों किया, इन्होंने रोडॉल्फ वर्चू he modified the hypothesis of, he modified the hypothesis of Schleiden and Schleiden and Swan. He modified hypothesis of Schleiden and Swan to give the cell theory final shape. To give the cell theory final cell theory a final shape. Cell theory a final cell theory a final shape. Cell theory as understood today is, cell theory understood today is
today is first point. All living organisms are composed of cell and product of cell. Composed of cells and products of cells. सॉरी बच्चों डिस्टर्ब के लिए। तो हम लोग देखें बच्चों, सेल थ्योरी अंडरस्टूड टुडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसमें बच्चों सेकंड पॉइंट है ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको बच्चे बोलते हैं ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें दो पॉइंट है जिसे सेल थ्योरी टुडे जाना जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेकंड पॉइंट बच्चों क्या है? ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल्स, यहाँ बच्चों सेल्स रहेगा, सॉरी, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल या ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, इसको टर्म दे सकते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। An overview of cell. तो बच्चों इसको हम लोग, बच्चों आज के लिए इतना ही। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और बायोमॉलिक्यूल्स, ये बच्चों मिला के तीनों चैप्टर से कम 9 क्वेश्चन फिक्स है बच्चों, यहाँ से एकदम मज़ेदार। तो इसको बच्चों भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल भी रहा है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, फिर आरबीसी का शेप क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, फिर पिपेलो बैक्टीरिया शेप एंड साइज और लाइसोसोम, ये सब, सेंट्रियोल क्या होता है, ये सब बच्चों आगे आएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप
पढ़ाई करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए अपने पढ़ाई में। बच्चों चैनल का नाम आप लोग जानते हैं, JDS लर्निंग क्लासेस बायोलॉजी विद जितेंद्र सर। चलो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।